अगर मैं आपसे कहूं कि मोमिनुल हक और बाबर आजम दो इंडिविजुअल्स हैं, इन दोनों में से कौन अपनी क्रिकेट बदलने का दम रखता है और इन दोनों में से कौन अपनी टीम को ट्रांसफॉर्म करेगा, शायद काफ़ी लोग जवाब देते बाबर आजम। ये बाबर वर्सेस मोमिनुल का जो कंपैरिजन कर रहा हूं ना, मैं वैसे नहीं कर रहा हूं। बाबर वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को जो है ख़त्म कर दिया, एकदम मार दिया। आज वो डिस्कशन भी हुई है वहां पर पूरी की पूरी, और वहां पर कमेंट्री में जो मुमताज़ हैं पाकिस्तान की तरफ से, फॉर्मर कैप्टन रही हैं विमेंस टीम की और पीसीबी के साथ इन्वॉल्व रही हैं, विमेंस टीम के साथ वहां पर डिफरेंट रोल्स में रही हैं। उन्होंने बोला, जब पूछा गया इंग्लैंड की तरफ से कमेंट्री में, जब पूछा गया कि भाई पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को क्या हो गया है, तो उन्होंने सीधे बताया यार कि बाबर आजम पर्टिकुलरली जब कप्तान बने तो आपने घरों पर जो क्रिकेट खेली, चाहे वो इंटरनेशनल रही चाहे डोमेस्टिक हुई, आपने चाहा कि बल्लेबाज डोमिनेट करें ऐसी विकेटों पर जहां पर बॉलर्स के लिए कुछ हो ही ना। तो आपने शायद बाबर आजम अपने रन्स बनाने के लिए या फिर बल्लेबाजों के रन्स बनवाने के लिए बॉलिंग वहां पर खत्म करी, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। वो बॉल डालते थे, विकेट्स मिलती नहीं थी, तो कौन फिर उतने दम से बॉल डाल पाता। और धीरे धीरे उसी फेज में देखा आपने, शाहीन शाह इंजर्ड, नसीम शाह इंजर्ड, हारिस राव टेस्ट क्रिकेट से भागने लग गए, बाकी डोमेस्टिक में भी आपने घास हटवा दी विकेटों से। तो कहते कहां से फिर फास्ट बॉलिंग बनती, और धीरे धीरे जो फास्ट बॉलिंग 140 प्लस हम डालते थे, अब हमारे पास 140 का बॉलर ढूंढना जो है वो मुश्किल हो गया है। वहीं मोमिनुल हक वो कप्तान रहे, अब तो कप्तान वहां पर शांतो कर रहे हैं। मोमिनुल हक वो कप्तान थे जिन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट में डोमेस्टिक में जब वो खेलते थे, चट्टोग्राम और अपने डिस्ट्रिक्ट में जब वो डोमेस्टिक में कप्तानी कर रहे थे, जब बांग्लादेश में सिर्फ स्पिनर्स थे, उस टाइम पर उन्होंने फास्ट बॉलर्स अपनी टीम में पिक करे, सरफेसेस पर बोला घास छोड़ी जाएगी, बल्लेबाज मैं हूं, मेरे लिए मुश्किल होगी। मैं बांग्लादेश का करंटली अभी बात करें तो मुशफिकुर के बाद वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है मोमिनुल, और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनकी भी पिछले ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में 49 रनों की थी। उन्होंने बोला कि मेरे लिए मुश्किल हो, बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो, लेकिन चट्टोग्राम को या फिर जो हमारी जोनल टीम खेलेगा कोई, वहां पर हमें फास्ट बॉलर चाहिए, और फास्ट मतलब फास्ट। और वो लेकर आए और उन्होंने धीरे धीरे चेंज करी वहां पर चीजें। बाद में डोमेस्टिक के बाद वो इंटरनेशनल में भी, इवन जब माउंट मोंगोली में वो जीते तब भी वहां पर आपने देखा कि कप्तान मोमिनुल थे। और एक बड़ा अच्छा पीस विजडन के लिए लिखा था अभिषेक सर ने, वो भी आपको कभी वक्त मिले तो देखना। फिर अंडर 19 से आपको शरीफुल हसन महमूद ये सब मिले, इबादत हुसैन आपके पास हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो आपके पास टस्किन, जो हम बात करें इंजरी से ऑन एंड ऑफ, वाइट बॉल में मुस्तफिजुर। फिर हम तंजिम की बात करते हैं, जो गेंदबाज है उनके पास तंजिम भी है एक। तो ये बॉलिंग ग्रुप उन्होंने बनाया है, खड़ा किया और फास्ट बॉलिंग यूनिट खड़ी करी। और पाकिस्तान जो एक वक्त पर कहता था कि पेस पेस है यार, आज पाकिस्तान जो है धूल चाट रही है, धक्के खा रही है। 125-30 के बॉलर से जो है सपने देख रही है कि हम बढ़िया करेंगे, इनको कंडीशंस मिलेगी तो ही करेंगे, बट रिलेंटलेस प्रेशर के लिए, दबाव बनाने के लिए। और पाकिस्तान का जो एक फेयर फैक्टर होता था, पाकिस्तान के क्रिकेट को जो है बोला है कि बर्बाद करने में जो इस शख्स इन्वॉल्व है और जो शख्स टॉप पर था उस टाइम, वो बाबर आजम है। और वहीं एक मोमिनुल का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें भाई, आप क्या बोलोगे। तो ये करंटली आप जो है सिचुएशन देख सकते हो, समझ सकते हो, जो पूरी की पूरी हो रखी है। और शॉकिंग है यार, मतलब पाकिस्तान की टीम से, मतलब हम तो यार इंडिया में हम बात कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश से क्या कंपेयर करना। हमारे मतलब ग्रोइंग ईयर्स में जब हम छोटे थे, हम जब बॉल डालते थे, मैं भाई फास्ट बॉलिंग डालता था, मैं ये होता था कि मुझे लगता था यार कि पाकिस्तान के बॉलर्स कैसे करते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, रिवर्स में वो जो भी करते थे, बट वो उनका एट द सेम टाइम वो चैलेंज भी देते थे। वसीम वकारी कहते हैं कि बॉल बनाकर, अगर आपको लगता है ना बनाते हैं, खुरशते हैं, बनाकर दे देंगे, रिवर्स करवा देना वैसा। वो आर्ट चाहिए था, कन्वेंशनल स्विंग, रिवर्स स्विंग, डिसमिसल्स बनाना, डराना, इंटिमिडेशन फैक्टर। आज डर डर के आपके बॉलर भाग जा रहे हैं, फास्ट बॉलिंग देखकर बॉलर डर रहा है, फास्ट बॉलिंग नहीं करनी। और ये आपने जो है फ्लैट विकेटिंग करके मरवाया उन्हें। और फास्ट बॉलिंग नहीं है भाई, इंडिया के पास नहीं होती थी। एक टाइम पर हम देखते थे बगल में यार पाकिस्तान में क्या क्या है। फास्ट बॉलिंग छोड़ो, मेन बॉलर्स हम तो ये देखते थे यार कि अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, इनके पास ये तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, यही हमें मिल जाए, हम तो इनसे काम निकाल लें। तो आज इंडिया ने, ठीक है, इंडिया की करंटली फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। कुछ नाम ऐसे हैं यार जो जिक्र ही नहीं होते, मतलब ठीक है, आसिफ गलत हरकतों में पड़ गए, आमिर हो गए, उमर गुल हो गए, मोहम्मद सामी जो उनके थे दूसरे वाले, मोहम्मद जाहिद की बात शोएब अख्तर कहते हैं यार। आज उनका एक क्लिप वायरल हो रहा था कि अगर उनसे पूछते हैं किन गेंदबाजों के साथ आप बॉलिंग नहीं करना चाहोगे, उनसे वैसे पूछा कि जो आपको लेके आप प्रेशर बनाओ और वो पिट जाएं, बट उन्होंने जवाब दिया कि भाई मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद आसिफ के साथ मैं ना करूं क्योंकि वो मुझे ऑर्डिनरी बना देंगे। शोएब अख्तर जिसका एक ऑरा था, इंटिमिडेशन फैक्टर था फास्ट बॉलिंग की वजह से, वसीम वकार, उससे पहले इमरान, उससे पहले, फास्ट बॉलिंग की पूरी विरासत को आपने खत्म कर दिया। बाबर आजम ने, बाबर आजम के ऊपर डाला है पूरा उन्होंने एक लेंदी आंसर दिया भाई। उनसे पूछा गया था, मैं आपको पूरा एग्जैक्ट कोड क्या अभी बता नहीं सकता हूं, लेकिन उनसे जब पूछा तो पूरी की पूरी चीज़ें वहां पर उन्होंने बताई और उन्होंने सीधे बोला कि ये डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर से हुआ है पूरा।
उन्होंने कि कमियां वहाँ पर रही जब आपने वहाँ किया, तो सारी चीज़ें वहाँ पर जो है उन्होंने बताई उरुज मुमताज़ ने। फिर लास्ट में उन्होंने उबैद शाह का नाम लिया कि आज वो है जो 140 के आसपास डालता है। अली रज़ा की बात करी जो अभी आपको अंडर 19 में दिखे थे कि कुछ बॉलर्स हैं जो आ रहे हैं। तो शहीन शाह अफरीदी इधर उधर लीगों में धक्के खा रहे होते हैं, जो एक टाइम पर वाकई में शहीन शाह का नाम माहौल बन रहा था। इंजरीज भी हुई, बट यार सर्फिसेज जो आप उनको ऑफर कर रहे थे, जो इंग्लैंड गई थी वहाँ पर बेसबॉल वाली पहली अपनी गो में, वो सबने देखा था किस तरीके से वहाँ पर क्रिकेट उन्होंने खिलवाई, मतलब पिटाई पर पिटाई चल रही है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज फ्लैट ट्रैक्स पर रन बना बनाकर खुद को तो चमका दिया, खुद के तो रन्स बना दिए दिखाने के लिए, जो आज भी दिखा देते हो कहीं कहीं पर, बट जहाँ पर टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेनी पड़ती है और बाद में ऐसा हो गया था हाल कि आपको गड्ढे देने पड़े। रैंक रनर से भी रैंक रनर्स की स्पिन के दम पर वहाँ पर मैच जीते। पाकिस्तान की कोई आइडेंटिटी नहीं थी बीच में, और अभी भी पाकिस्तान का कुछ अता पता ही नहीं है स्ट्रेंथ क्या। और उन्होंने सेम चीज़ बोली, उरूज मुमताज़ जो है उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि भाई पाकिस्तान की कुछ आपको पता ही नहीं है कि आज स्ट्रेंथ क्या है। बस उस टाइम बल्लेबाजों ने अपने रन्स कर दिए सब कुछ, और ये पूरा डिस्कशन स्काई पर हो रहा था। और उन्होंने जो जिस तरीके से बात रखी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, जो हमेशा बाबर आजम को अपने सर का ताज बनाकर घूमते फिरते थे और अभी भी मानते हैं काफ़ी लोग, वो लोग आकर कह रहे हैं कि भाई नहीं, बात वो बिल्कुल सही कह रही है। और इन्होंने ही जो है पाकिस्तान क्रिकेट का जो है बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि बल्लेबाज भी फिर जहाँ पर चैलेंजिंग कंडीशंस आती थी बल्लेबाज भी रन्स नहीं कर पाते थे। और बॉलर्स के लिए तो क्या बोले, बॉलर्स के लिए मतलब बॉलर्स को शायद ये हो जाता होगा उनके लिए तो यार आउट ऑफ सिलेबस ऐसा विकेट मिल गया जहाँ पर असिस्टेंस है, वहाँ पर वो बॉल कैरिड अवे हो जाना और उस तरीके से लेंस अपनी ना एडजस्ट कर पाना, क्योंकि डाल ही वो यार वाकई में पार्टों पर रहे थे। हारिस रऊफ ये सब टेस्ट क्रिकेट से भागते थे, हारिस रऊफ, नसीम शाह, आपके शहीन शाह अफरीदी, जहाँ पर टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट कैप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज एक वक्त पर किया जाता था, वो लोग टेस्ट क्रिकेट से भाग रहे हैं। तो अब क्या हालत हो गई है भाई, क्या बताएंगे। अब ये आपकी सिचुएशन हो चुकी है। साजिद खान, हाँ साजिद खान भी टीम में आपने नहीं रखे, वो आपका साजिद खान में एक बात बोलूँ, देखो कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं आपके, कब उसको लगता है कि उसको पाकिस्तान की जीत हार से फ़र्क पड़ता है, बाकी इनको लगता है कि कुछ भी हो जाए यार बढ़िया, अपनी मैच फी आएगी, पैसे बन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, माहौल बन रहा है, मैं कैप्टन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बट साजिद खान वाकई वो पैशनेट लगता है और दम लगाता है, चाहे बैटिंग भी करनी पड़े उसे, उसमें भी वो 100% देता है, बॉलिंग में तो पैशन दिखता है। और जब वो अच्छी बॉल कर रहा था, अली उस्मान को आप लाएं, पता नहीं मतलब अच्छा ही करा होगा, मैंने उनकी डोमेस्टिक उस तरीके से फॉलो नहीं कर रखा है, बट क्या सिर्फ वो क्योंकि ऑफ स्पिनर हैं और आपको लगता है इनके बैटिंग ग्रुप में बस टॉप ऑर्डर में दोनों लेफ्टी हैं और उनको तो हमारी नई बॉल पर फास्ट बॉलर आउट कर देंगे, तो हमें जो है नंबर 3 से लेकर जॉर्डन कॉक्स, 4 जो रूट, 5 हैरी ब्रूक, फिर डैन लॉरेंस और जेमी स्मिथ, और इवन अगर बॉलिंग में भी रॉबिन्सन बैटिंग करने आते हैं या फिर थोड़ी बहुत गस एटकिंसन कर लेंगे या जोफ्रा आर्चर कर लेंगे, तो उन सबको जो है हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर निकालेंगे। क्या ये सोच थी? अगर ये सोच भी थी भाई तो वो भी गलत थी। अब यहाँ से देखो हुजैफा कह रहे हैं कि 3-0 होगा, ये भाई देखो ये भी इंग्लैंड है, याद रखना, ये भी इंग्लैंड है, ये भी कुछ करेगी कारनामे इनके लिए। मतलब जो रूट यहाँ पर देखो, जो रूट की कैप्टनसी आई है, जो रूट को भी यहाँ पर इंश्योर करना पड़ेगा भाई कि अच्छी शुरुआत और जो जीत यहाँ पर ले लो। WTC आपका निकल ही चुका है, ओवर रेट से जो आपने पॉइंट्स और कटवाएं, जीतते होनी जो थोड़े बहुत जीतते थे वो ओवर रेट में गवा देते थे। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा कि क्या है, किस तरीके से चीज़ें हैं, तो भाई वो आपका पूरा का पूरा देखना पड़ेगा आपको। और पाकिस्तान क्रिकेट तो यार अब मतलब रिवाइवल की बात है, तुक्कों में कोई मैचेस वगैरह अच्छा भी करें, और जब अगर इवन ये अच्छा कर भी देते, कोई अच्छी टीम को हरा दें, चाहे वनडे हरा दें, T20 हरा दें, टेस्ट हरा दें, कोई ये इनसे अब उम्मीद नहीं करता कि अगले मैच में और अब यहाँ से रिवाइवल होगा, यहाँ से चीज़ें बदलेंगी।